मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का जो ये दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बताता है, लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल संकट ठहरी हुई वेतन, कमजोर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में सुस्ती, लेकिन बजट में उपभोक्ता मांग के फिर से गति देने का कोई विचार नहीं दिखता। घरेलू बचत में कमी और व्यक्तिगत कर्ज के बढ़ते बोझ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। युवा शक्ति की तमाम पैकेजिंग के बावजूद शिक्षित युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी के संकट का कोई समाधान नहीं है। वित्त आयोग का सिफारिश का अभी और अध्ययन करना होगा, लेकिन वे गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिख रही है। असमानता ब्रिटिश राज के दौर के स्तर को पार कर गई है, इनइक्वालिटी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। न ही एससी, एसटी, ओबीसी, अदर पिछड़े हुए लोगों के लिए, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ सहायता का प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया। मैं उदाहरण के तौर पर चंद चीज़ें आपको बताऊंगा। एजुकेशन में लास्ट ईयर जो अलोकेशन हुआ था 13,000 करोड़ खर्च नहीं किया गया। सोशल जस्टिस जो हमेशा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दबे हुए लोगों की मदद करता है, उसमें 2,242 करोड़ खर्च नहीं हुए। ट्राइबल अफेयर्स में 4,101 करोड़ खर्च नहीं हुए। माइनॉरिटी अफेयर्स यानी उनके लिए जो पैसा रखा गया था उसमें 1,190 करोड़ आज खर्च नहीं किए। इतना पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया और वो ये कहते हैं कि हम सबकी भलाई कर रहे हैं। क्या है उनका स्लोगन है ना, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो खुद ही उनके आंकड़े दिखाते हैं कि इन दबे हुए, कुचले हुए
और खासकर एजुकेशन में उन्होंने जो पैसा खर्च नहीं किया, और उसके अलावा भी एजुकेशन को हम बढ़ावा देंगे ये कहने वाले बजट में लास्ट ईयर से भी कम पैसा रखा गया है। और एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन को हमेशा हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च ऐसे चीज़ों को ज़्यादा पैसा रखना चाहिए। ये हम सब का डिमांड है। और पहले की सरकारें एजुकेशन पे ही ज़्यादा ये करती थी और हेल्थ के ऊपर करती थी। उसके अलावा जो अहम चीज़ें हैं, SC/ST के, हॉस्टल्स के, स्कॉलरशिप के, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा खर्च करती थी। इसमें उनके स्कॉलरशिप के बारे में या उनके खास करके उनके डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है। 250 पैसा खर्च भी नहीं किया। मैं आंकड़े आपको दिखाया। वित्त मंत्री ने एक बार भी स्कूलों का उल्लेख नहीं किया, और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर एक भी घोषणा नहीं हुई। और मनरेगा की जगह आए नए कानून के लिए बजट आवंटन पर एक शब्द तक उन्होंने नहीं किया। यानी जो मनरेगा का है, जो योजना, उसके खिलाफ वो लोग हैं, लेकिन हम उसको रिटेन करने के लिए लड़ रहे हैं। उसके बारे में भी उन्होंने खुलासा नहीं किया, कितना पैसा रखना है, कितना खर्च करना है। और ख़ासकर हम ये नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना माइंड बना लिया है कि मनरेगा को ख़त्म करने का। ये एक थकी हुई, रिटायर हो चुकी सरकार का बजट है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है और 250 पैसा खर्च नहीं हो रहे। तो इनकी मंशा यही दिखती है, जो हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आप ही बताइए, इतने 1000 करोड़ रुपए जब खर्च नहीं हुए, तो इसका यही अर्थ होता है कि वो एक अपने लोगों को कहकर लोगों के भलाई के लिए कदम नहीं उठाना चाहते। इसलिए इस बजट को मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये लोगों के हित में नहीं है और लोगों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। और आप तो देखें, इनका बजट आते ही सेंसेक्स कितना गिरा, नियरली 2000 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई चाह रहा नहीं, हर क्षेत्र में वे विफल हो गए। इसीलिए इस बजट, ये तो बजट गरीबों के हित में नहीं है और युवाओं के हित में नहीं है। इन्फ्लेशन कैसा कंट्रोल करना ये नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं है। ये सारी चीज़ें उनमें उन्होंने अपने बजट में नहीं रखा। इसीलिए ये सिर्फ रिपीटेशन है, रिसाइकलिंग है। वो जो पहले बोलते आ रहे हैं वही बोलते आ रहे हैं, लेकिन और जो नया दिशा देना था वो नहीं दिए। इसीलिए मैं इस बजट को कहूँगा कि ये सिर्फ पुराने जो उनके वादे थे उसको भी उन्होंने इसमें नकार दिया।